गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.3 के बारे में अध्ययन करेंगे जो न्यू सिलेबस के हिसाब से है। तो बच्चों इसके हमने बेसिक पढ़ लिया था, तो आज हम इसके उदाहरण शुरू करेंगे। तो उदाहरण को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा सिस्टम के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर एक ही समझिए हमारा, लेकिन ये 7 है। उदाहरण नंबर 7 देखिए, इस प्रश्नावली का 14.3 का कौन सा उदाहरण है? 7। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया, मतलब सर्वेक्षण किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इन आंकड़ों का माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं। ऊंचाई 140 से कम, अब तक हमने पढ़ा था कि सर ये क्या है 140 से कम, हमने तो सीधा अंतराल दे रखा था, हमने तो निकाल दिया। इसका मतलब समझना, 140 से कम का मतलब आप समझना, 140 से कम, इसका मतलब समझिए आप। 140 से कम का मतलब कि 140 से कम कम वाले बच्चे सारे इसके अंदर शामिल हैं। जैसे समझिए 0 से 140 से कम, मैंने लिख दिया 0, मतलब 0 140 से कम कम वाले बच्चे। जैसे एक रेखा एक रेखा से समझाता हूं आपको मैं, ये वाली, यहां मान लेते हैं 0, यहां मान लेते हैं 140, यहां मान लेते हैं कितने 145, यहां मान लेते हैं 150, यहां मान लेते हैं 155, या 160, या मान लेते हैं 165। अब समझिए आप, देखिए इस रेखा के माध्यम से समझिए। इसने कहा 140 से कम कम, मतलब जितने भी बच्चे हैं 140 से कम कम वाले इसके पीछे पीछे है क्या? इस 140 के पीछे पीछे है, आगे तो नहीं है। मतलब इस 140 से पीछे पीछे वाले क्या 140 से कम है? फिर उसने कहा कि 145 से कम, इसका मतलब हुआ कि यहां से लेके यहां तक के 140 से कम कम वाले, 145 से कम कम वाले, आगे तो 145 से ज्यादा वाले है ना, तो इसका मतलब 145 से कम कम वाले। देखो सारणी को, इस ये सारणी तो हमें बना के आंकड़े दे रखे, इन आंकड़ों को सही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो देखिए आप एक बार समझना, मैं आपको पहले देखो फिर से इन आंकड़ों को लिखते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इसी सारणी में बना देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां क्या है? ऊंचाई, और यहां है संख्या। लड़कियों की शॉर्ट में लिखा मैंने, यहां क्या लिखा? लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब देखो यहां से पहले क्या काम करना है, अब इस रेखा के माध्यम से आपसे समझाता चलता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला, यहां 0 ले लिया मैंने, 140, 145, 150, 155 और 160, ठीक है। 40, 45, 50, 55, 160, और यहां से ले लेते हैं हम, थोड़ी आगे बढ़ा देता हूं इसे, 165। अब समझिए, इसने कहा कि 140 से कम, मतलब यहां से लेके यहां तक के बच्चे पीछे पीछे वाले 140 से कम है क्या? तो आपको सबसे पहले लिखना 140 से कम। और 140 से कम कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कितने हैं? 4 बच्चे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसने कहा अब की बार क्या बोला? 145 से कम, 145 से कम यहां तक है क्या? इसका मतलब यहां से पीछे पीछे वाले कितने हैं? 145 से कम है। इसका मतलब क्या है? 140 से तो अधिक है लेकिन 145 से कम। इसका मतलब समझना, 140, 145, इसका मतलब होता है बच्चों 140 वाले तो इसमें है, 140 वाले हैं इसमें, लेकिन 145 वाले इसके अंदर शामिल नहीं है। 145 वाले अगले वाले में शामिल होंगे, इसमें 145 से कम वाले हैं, तो इसका मतलब 140 से 145। अब आप समझिए, देखो 140 से नीचे नीचे वाले कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। कितने थे? 4 बच्चे थे क्या? और 140 ऊपर वाले कितने हैं? टोटल 11 बच्चे हैं। तो इसमें इसमें देखो 11, 145 से कम, मतलब इसमें 140, 140 में कितने आगे थे? 4 बच्चे आगे। तो बाकी कितने बच्चे बचे हैं? 140 से अधिक वाले, 140 से कम वाले हैं 4, तो 140 वाले अधिक, 140 से अधिक वाले कितने बच्चे हैं? तो 11 माइनस 4, 11 में से 4 जाने कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 7 बच्चे बचेंगे क्या?
इसका मतलब 140 से 145 से कम वाले बच्चे किस में आ जाएंगे, 140 से अधिक वाले, और 145 से कम वाले बच्चे किस में आएंगे, इसमें। कितने बच्चे बच्चे हैं, 7 ही तो बच्चे बच्चे हैं। देखो यहां से समझिए आप, यहां से यहां तक के बच्चे कितने थे, 140 से कम कम वाले कितने थे, 4 बच्चे थे, ठीक नहीं थे। 145 से कम वाले बच्चे कितने, 11। 140 से कम वाले बच्चे तो इसमें शामिल है ना। 140 से अधिक वाले, 140 से अधिक, यहां से आगे चलोगे तो 145 में 140 से अधिक, तो ये जो 140 से कम वाले बच्चे वो 4 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस 11 में से माइनस करेंगे तभी तो 140 से तो अधिक और 145 से कम वाले बच्चे आएंगे, तो यहां आ गया। अब जैसे आगे है 145 से अधिक, लेकिन 145 से 145 से अधिक, लेकिन 150 से कम। अब यहां से देखिए 150 से कम वाले बच्चे, 145 से अधिक वाले, 145 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 11, और 145 से अधिक लेकिन 150 से कम वाले बच्चे कितने हैं टोटल, ये वाले देखो यहां से कितने टोटल बच्चे, 29। इसका मतलब 145 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 11। ये तो हमें लेने नहीं है, 145 वाले, 145 से अधिक वाले लेने, या तो 145 वाले होने चाहिए या से अधिक। इसका मतलब 145 से कम वाले बच्चे हैं ये टोटल 11, तो ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 17। तो यहाँ कितना बच्चे आ जाएंगे, 17 बच्चे आ जाएंगे। देखियो 29 में से 11 उठाओगे तो कितने बचेंगे, 17। समझ में आया कि नहीं। अब आगे बोला 155 से, मतलब 150 से तो अधिक लेकिन 155 से क्या कम। इसका मतलब देखो यहां से सोचिए, यहां तक है, यहां तक बच्चे हैं, 150 से तो अधिक है, 150 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 29 बच्चे थे क्या। देखो 150 से कम वाले कितने, 29 बच्चे, लेकिन 150 से अधिक वाले लेने हमें, तो यहां से कौन आएगा, 150 से अधिक, मतलब 155 है ना, तो इसका मतलब 150 से तो अधिक है, 150 से तो अधिक ही है ना। 150 से देखो यहां से 155 वाले हैं कितने, 40, 155 से कम वाले कितने हैं, 40। तो इसमें से क्या करेंगे, 29 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा, 11। ये समझ में आया। अब इसके बाद में क्या है, 155 से 160, इसका मतलब समझिए 155 से तो अधिक वाले और 160 से कम वाले, इसका मतलब 155 से कम वाले बच्चे कितने हैं, याद देखो 155 से कम वाले कितने, 40, और 155 से अधिक वाले बच्चे कितने, 46। तो इस 46 में से 40 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 6। अब क्या करोगे, 160 से 165, समझिए 160 से तो अधिक वाले बच्चे होने चाहिए, 100 इसके इस अंतराल से पहले 160 और कितने आगे देखो, 160 से कम वाले 46 बच्चे थे क्या, इनको इसमें से माइनस करेंगे तो 46 गया तो कितना बच गया, 5, ये बच गए 5 बच्चे, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। अब देखो इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, आपको ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, इसका डायरेक्ट तरीका देखना। जब भी आपको ऐसा दे रखा तो सबसे पहले आपको 140 से कम वाला लिखना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, 140 से जैसे अंतराल देगा 145, तो 140 से 145 ऐसे लिखते चलना है। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, जो आपको ये दे रखी संख्या, इसको क्या करना, पहले वाला ऐसा कैसा, दूसरा पहले वाला ऐसा ऐसा, और फिर दूसरे वाले में पहले वाला घटाओ, दूसरे वाले में पहले वाला घटाओ, दूसरे वाले में पहले वाला घटाओ, तो हमारी ये संख्या आ जाएगी सही क्रम में। अब हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। क्या निकालना है, संचय बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता तो आपको आती है, बिल्कुल मैंने बेसिक में समझा दिया था, जो पीछे क्लास देखा उस बच्चे को तो अच्छे समझ में आते। ऐसा का 4 को ऐसा कैसा लिखेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11, 11 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, 28 हो जाएगा ना। 28 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39, 39 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45, और 45 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। शायद गलत तो नहीं जोड़ दिया हमने, 4, 6, 11, 17 जोड़ेंगे तो हो गया 28, और कहीं हमने गलती कर दी है, यहाँ 18 आएंगे, घटाने में गलती की, यहाँ कितना आएंगे, 18। कितने आएंगे बच्चों, 18 आएंगे। तो यहां से हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 29, 29 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ थोड़ा घटाने में गलती कर दी हमने, ठीक है, बाकी तो सही है। 18 में 29 हो गया क्या, अब 29 में 18, हाँ 29 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 40 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 46, और 46 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51। इसका टोटल आएगा ना हमारे पास, इसे वैसे मैंने बताया ना F सिग्मा, तो कितना होगा, टोटल 51 ही आएगा, जो अंतिम में आता है ये वाला, ठीक है। अब हमें देखो माध्य का सूत्र क्या होता है,
L प्लस n/2 CF F गुना H, ये वाला ही होता है। ये सूत्र तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें देखो ये टोटल होता है, ये टोटल हमारा किसका मान होता है, n का मान होता है 51। अब यहां से हम क्या करेंगे, संचय बारंबारता का पता लगाने के लिए हमें क्या करेंगे, n/2 से n/2 लेंगे, ये वाला यहां रखेंगे n का मान बटे 2, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, कितना बच गया, 1 बच गया क्या, 25.5। 25.5। अब देखिए 25.5 कहां तक आएगा, आप समझिए, यहां से देखो 25.5 11 है, मतलब 25 से तो क्या है, इस 11 से तो अधिक है, 25.5 11 से अधिक वाले में आएगा क्या, इसका मतलब देखो ये 29 तक बच्चे हैं, 150 में तो 29 वाले बच्चे, 145 से 150 29 वाले बच्चे हैं, या 29 से इसके अंदर देखो, यहां से 140 से 145, 140 से 145, मतलब 145 से कम कम वाले बच्चे कहां है, इसके अंदर है क्या, इस अंतराल के अंदर, देखो इस अंतराल के अंदर 145 से कम कम वाले बच्चे हैं। और जैसे 145 से 150 वाले बच्चे, मतलब हमारे पास तो 25.5 है, इसका मतलब ये तो क्या है, 145 से अधिक वाले बच्चे हैं, तो किस में शामिल करेंगे हम उसे, इस वाले में, किस वाले में शामिल करेंगे, इस वाले में। क्या समझे आप इसको, 25.5 है, 25.5, इसका मतलब ये क्या है, इस अंतराल से तो अधिक है, ये तो 11 वाला ही है, इसका मतलब 1 से 11, तो हमारे पास तो बच्चे 25.5, इसका मतलब ये कौन से अंतराल में आएंगे, 145 से 155, यहाँ 29, मतलब 11 के बाद 12 13 14 15 16 सारे 29 तक इसी में शामिल है क्या, मतलब 29 से कम कम वाले, 29 या 29 से कम वाले सारे बच्चे इसी में शामिल है, इसका मतलब हमने ये वाला ले लिया। इसका जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, CF, ये वाला हमारा क्या होता है, F, मैंने आपको बताया था, और ये वाला हमारा क्या होता है, L, क्या होता है, L, ये वाला क्या रहता है, L। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इस वाले को, आपके पास CF का मान कितना आ गया 11, F का मान कितना आ गया 18, L देखिए यहां से कितना है 145। अब बात रही H की, तो H आपको मैंने बताया था वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, 40 से 45, मतलब 5 का चल रहा है, तो H का मान 5 आएगा, ठीक है। अब बस सूत्र लगाओ और उत्तर निकालो। तो देखिए आप माध्यक, ठीक है, माध्यक बराबर क्या है, L का मान कितना आपके पास 145 प्लस, अब उसके बाद में क्या करोगे आप, 145, N2 का मान कितना आपके पास, ऐसे लिख लो, N2 25.5 माइनस CF कितना है 11, इंटू में कितना, F कितना है 18 गुणा 5, ठीक है। तो यहां तक तो सही है ना, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके। हाँ, इसके बाद में देखिए यहां से हमारे पास कितना आएगा 145 प्लस, यहां से 11 गए तो कितने बच गए, 25 में से 11 घटाओ 4 1 14 बचेगा, तो ये बच गया 14.5 इंटू 18 गुणा 5, ठीक है। तो यहां से आएगा 145 प्लस, गुणा करो इसे, 50 25 असल की 2 4 20 2 22 असल की 2 5 7, यहां से 18, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना आएगा, लगभग कितना आएगा 145, 18 18 36 18 54 18 चौक 72 हो गया क्या, कितना हो गया, अरे 45 है, 18 चौक 72। अब 72 के बाद में देखो यहां तक क्या लगाएंगे हम, पॉइंट हो गया, 18 चौक तो 72 हो गया, अब पॉइंट लगाएंगे, अब पॉइंट लगाते हमारे पास कितना बच गया 5, 5 पे तो भाग जाएगा नहीं, जीरो लेंगे, 50 हो गया क्या, 18 18 36, 18 दूनी 36, कितना आएगा 36, ठीक है। 18 दूनी किस आएगा 36, फिर उसके बाद में बचेगा, यहीं तक ही करना आपको, पॉइंट के दो संख्या, पॉइंट के बाद में दो संख्या लेनी है, अब जोड़ लो इसमें 145 तो 149.02, तो आपका जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा, ये वाला। तो बिल्कुल आसान था, बस आसान कहां तक है, आपको दिक्कत कहां तक आएगी, सिर्फ ये CF निकालने तक, बाकी आपके पास ये सारा आ जाएगा, उसके बाद में तो आपको सूत्र में मान रखना ही है,
उत्तर निकालना है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार क्लास को अगर थोड़ी दिक्कत करती है तो क्लास को रिवाइज करके उसे देखा करो। अगर आप एक बार देख ले तो फिर आप सोचते हो कि सर समझ में नहीं आया है, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे। एक बार में किसको क्या समझ में आता है? किसी को नहीं समझ में आता है। हर बच्चे को एक बार में देखने से समझ में नहीं आता। आप एक या दो बार कम से कम क्लास को देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्या कहा? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है यदि बारंबारताओं का योग, ये 10 नहीं है बच्चों, ये 100 है। इतना 100 है। बारंबारता का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बारंबारता का योग किसका दे रखा है आपको? यहाँ कितना दे रखा है? 100 है। कितना है? 100 दे रखा है। यहां तक आपको 100 दे रखा है। आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो माध्य, माध्य कितना दे रखा है? 525, ठीक है। एक n का मान दे रखा है आपको, कितना? 100। ये दो बातें आपको इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। ये दे रखी, देखो 500 माध्य, n का मान। अब यहां से आप सबसे पहले क्या निकालोगे? संचय बारंबारता, शेफ निकालना है तो वो निकाली। तो यहां से क्या आएगा? 2, 2 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 7, 7 में x जोड़ोगे तो कितना होगा? 7 प्लस x, 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 19 प्लस x। अब 17 जोड़िए जरा, इसमें कितना हो जाएगा? 19 के बाद में ये हो जाएगा 36 प्लस x। फिर 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 56 प्लस x। फिर y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 56 प्लस x प्लस y। फिर 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 56 के बाद में 65। कितना हो जाएगा? 65 प्लस x प्लस y। ठीक है। फिर 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा क्या? तो ये होगा 72 x प्लस y। फिर 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? 76 x प्लस y। अब एक बात और समझे क्या? इस टोटल का योग ये नीचे वाला तो आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक जब हम पढ़े थे। तो इसे टोटल ये वाला योग इस बारंबारता का तो आता है, इस और बारंबारता किसने कितना दिया? 100। इसका मतलब आप क्या समझे? हमें क्या दे रखा है? 76 प्लस x प्लस y ये है। और इसका ये तो टोटल इसका है ना, तो बाकी का हमें कितना दे रखा? 100। ये दोनों बराबर हो गए क्या? है तो दोनों ही किसके? बारंबारता ही है। बारंबारता का योग है ये भी, और बारंबारता का योग ये भी है। दोनों एक ही है ना। यहां से क्या हुआ? दोनों एक ही तो दे रखे हमें। देखो ये वाला और ये वाला तो दोनों एक ही दे रखे। इस छिंदर को उधर भेज दो, यहां से x प्लस y बराबर कितना आएगा? 100 माइनस छिंदर, तो कितना आएगा? x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 24। कितना आ जाएगा? 24। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, यहां तक छोड़ो इसको, ठीक है। अब हमें n का मान पता ही है, हम माध्यक जानते हैं क्या होता है माध्यक? माध्यक बराबर l प्लस गुना h n बटे 2 CF बटे F। तो यहां से आप क्या निकालोगे? n का मान दे रखा आपको 100 बटे 2, तो कितना आएगा? 50। कितना आ गया? 50। अब याद देखो 50 कौन सा ले सर? ये दिक्कत है ना। अब 36 प्लस x कितना है? 36 प्लस x वाला देखिए 50। x का मतलब ये है कि इसमें जो जुड़ के चला 36 50 तक की संख्या किस में आएंगे? इस वाले में। ये देखो 50 56 है ना, इसका मतलब 50 से अधिक वाली 50 या 50 से अधिक वाली किस में आएगी? इसमें 56 प्लस x हो रहा 36 प्लस x, मतलब जो भी टोटल जो हमारे पास 50 संख्या वो किस में शामिल होगी? इस वाले में। तो देख लीजिए ये इसका है ये वाला, तो ये इसी का है ना ये वाला, तो ये वाला शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये वाला शामिल हो गया। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है अपना? सॉरी ये तो कम, हमें गलती तो नहीं कर दी भाई, तो वो जल्दीबाजी में गलती तो होती रहती है, उसकी नहीं है। आप देखिए जरा, हाँ ये 36 प्लस x वाला है, ये 56 मतलब 50 और 50 से अधिक वाला किसमें है? इसके अंदर तो शामिल है, इस वाले में होंगे। ये किस वाले में होंगे? इस वाले में। हाँ इस वाले में 56 मतलब 50, ये तो 36, इस 36 मतलब देखिए यहाँ से 36 प्लस x वाले मतलब 500 से कम वाले तो इसी में है, 36 प्लस x कम वाले तो इसी में है। 36 से प्लस x मतलब 50 से जो आएंगे ना टोटल आगे वाले इसमें आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला तो क्या हो गया? CF, ये वाला हमारे पास क्या हो गया? F, और ये हमारे पास क्या हो गया? L का मान। तो हमारे पास टोटल आ गया, आपके पास किसका मान? L का मान,
500, ठीक है। f का मान 20 20 और CF का मान 36 प्लस x और h का मान देखो अंतराल कितने का चल रहा है, 100 का, तो आपके पास आएगा 100। तो ये टोटल आ गया ना आपके पास, तो बस अब क्या करना, इसमें रख दो और उत्तर आ जाएगा आपका। तो यहां से देखिए आप रखिए, तो यहां से रखेंगे तो आएगा माध्यक, ठीक है। माध्यक प्लस एल का मान आपके पास कितना है, ये था 500। देखो एक बात हो रहा है, फिर मेरे को ये से डाउट हो रहा कि आपको ये वाला नहीं समझ में आया होगा कि सर ये आपने लिया कैसे। तो देखो 50 है ना हमारे पास, देखो n 50 100 प्लस 2, तुम्हारे पास 50 है, तो इसका मतलब हुआ कि जो अंतराल है ना हमारे, ये n का मान 50, मतलब जो 50 है इसके माध्यम से ये 36 प्लस x वाले है ना, ये तो इससे पहले पहले वाले मान है, 50 से पहले पहले वाले। हमें कौन से 50 वाले चाहिए जिसमें 50 शामिल है, तो 50 तो 56 प्लस x वाले में शामिल है, लेकिन 36 प्लस x वाले में शामिल होगा। ये तो 36 प्लस x वाले में आप कितने जोड़ सकते हो, कितने जोड़ सकते हो, यहां से मान लो आपने 36 प्लस आपने 9 ले लिया, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 36 प्लस 9 हो गया, तो ये हो गया 45। आपने मान लो इसे 36 प्लस आप यहां कुछ कर और जोड़ लिया, इसे मान लो आपने जोड़ लिया 15 जोड़ दिया, तो यहां कितना हो गया 11 51। क्या 51 इसमें शामिल हो सकता है क्या, ये तो 50 56 प्लस 1 है, मतलब 56 प्लस 1 मतलब 56 कब होगा, 50 51 52 53, ये वाला 50 51, 50 के बाद 51 चलेगा, इसका मतलब 56 वाले तो इसके अंदर तो शामिल नहीं हो सकते ना। 56 50 वाले और 50 से अधिक वाले इसी अंतराल के अंदर शामिल है क्या, इस अंतराल के अंदर। इतना ध्यान रखना कि किस अंतराल के अंदर शामिल हो रहा है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आप रखिए यहाँ पे प्लस n का मान हमारे पास 50 माइनस 36 प्लस x बटे में क्या है 20 गुणा 100, तो यहां से आप करोगे 50 500 प्लस, तो यहां से क्या आएगा आपके पास 50, ये माइनस का निशान अंदर जाएगा तो माइनस 36 माइनस x हो जाएगा, और बटे में क्या है 20 गुणा 100, और आपके पास माध्य है, हमारे पास माध्य कितना है 525, ठीक है। माध्य का हमारे पास पहले से दे रखा है 525, तो इसके साथ 525, तो 20 पंजो 100, 5 पर कट जाएगा, इस 500 को इधर ले आओगे, प्लस का इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 525 माइनस 500 बराबर, इधर देखो कितना हो गया 36 गया 50 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14, ये हो जाएगा 14 माइनस x गुणा में 5, क्योंकि ये वाला 5 है, तो यहां से हमारे पास होता है 25 अंदर गुणा 14 पंजो 70 माइनस की 5x, 14 पंजो 70 ही होते हैं, इस 5x को तो इधर ले आओ, इस 25 को उधर भेज दो, तो 5x बराबर 70 माइनस 25, तो यहां से आपके पास आएगा 5x बराबर 20 के 50 में से कितने के 5 तो बचे 45, कितना बच गया 45 बच गया, तो यहां से आप x का मान निकालोगे तो x बराबर 45 बटे 5, 9 पंजो 45, तो x का मान कितना आ गया 9, कितना आ गया 9 आ गया। अब आपको पास कितना x का मान तो आ गया, y का निकाला तो क्या लिखेंगे x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, हमारे पास समीकरण 1 है ना, रखने पर ये रहा, इसमें रखेंगे, तो यहां से रखोगे 9 प्लस y बराबर 24, इसको उधर भेजो तो y बराबर 24 माइनस 9, तो 4 तो लोगे तो कितना हो गया y बराबर 15, कितना आ जाएगा y बराबर हमारे पास आ जाएगा 15, ये वाला हो गया 15। बस हमें क्या निकालना था x और y के मान ही तो निकाले थे, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। तो आपको बच्चों ये अच्छे से समझ में आया होगा, अगर फिर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो क्वेश्चन को क्लास में एक बार 2 बार रिवाइज करके देखा हो ताकि अच्छे समझ में आए। तो आज के लिए हम ये उदाहरण पढ़े हैं, इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कल स्टार्ट करेंगे तो सभी को अच्छे समझ में आएगा। तो आज के लिए मैं खड्डा शिक्षक की तरफ से सभी बच्चों को धन्यवाद।